ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आइए जीवित पुत्रिका व्रत की कथा को शुरू करते हैं। प्रातःकाल स्नानादि नित्य कर्म समाप्त करके शुद्ध स्थान पर बैठकर उपवास व्रत और पूजन का संकल्प करें। सोने चांदी तांबे या कपास के सूत में 16 गांठ लगाकर जीवित पुत्रिका को रखें। उसी के पास कोस की जीवित वाहन राजा की आकृति बनाकर पीढ़े पर रखकर उन्हें आवाहन करें और सुपारी पर चीलों का पूजन करें। उसके पश्चात कथा का श्रवण करें। नर और नारायण सरस्वती देवी वेद व्यास जी को प्रणाम करें। जिस परमेश्वर की ब्रह्मा वरुण इंद्र महादेव और सभी देवता लोग सुंदर स्तोत्रों से स्तुति करते हैं और जिस परमेश्वर का शिक्षा सूत्र व्याकरण निरुक्त ज्योतिष छंद इनके सहित वेदों द्वारा पदक्रम उपनिषदों द्वारा सामवेदी सभी लोग गुणानुवाद गाते हैं और योगी लोग ध्यान करके मन में जिस परमेश्वर को देखते हैं जिसके अंत को देवता और असुरों ने भी नहीं जाना, उस परमपिता परमेश्वर को नमस्कार है। एक समय नैमिषारण्य के रहने वाले सब मुनि लोग संसार के ऊपर कृपा की इच्छा से सूत जी से पूछने लगे, इस भयंकर घोर कलयुग में बालक बहुत काल तक जीने वाले कैसे होंगे। तब सूत जी बोले, द्वापर के अंत में जब कलयुग प्रवृत्त हुआ तब दुखी स्त्रियां विचार करने लगी कि हम तो जीते ही हैं पर हमारे आगे हमारे लड़के नष्ट हो जाते हैं, इसका कुछ उपाय तो निकले। ऐसा निश्चय करके सभी गौतम ऋषि के पास मिलने चली गईं। सुखी पूर्वक महात्मा गौतम एकांत में बैठे थे। उनके आगे सभी स्त्रियां नम्रता पूर्वक खड़ी हो गईं। इस भयंकर समय में किस प्रकार से या किस तप से हमारे लड़के जीवित रहें, हे प्रभु आप हमें कोई उपाय तो बताइए। उन स्त्रियों का वचन सुनकर गौतम जी कहने लगे कि हे स्त्रियों, जैसा मैंने पहले सुना था वैसा आप लोग भी सुनिए। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया, युधिष्ठिर जी बहुत दुखी हो गए। अश्वत्थामा ने जब इनके पुत्रों को मार डाला तब शोक से घबराई हुई द्रौपदी मरे हुए पुत्रों को देखकर अपनी सखियों के साथ महाराज धौम्य के पास गई। द्रौपदी बोली, हे ब्राह्मण, मेरे पुत्र किस प्रकार से दीर्घजीवी होंगे, मुझे कोई उपाय तो बताइए। तब धौम्य जी बोले, सतयुग में सत्य बोलने वाले, सच्चाई रखने वाले, सबको समान दृष्टि से देखने वाले, दया से युक्त जिमुतवाहन नाम के एक राजा थे। वह किसी समय अपने ससुराल में जाकर अपनी स्त्री के साथ रहने लगे। उस गांव में आधी रात को पुत्र शोक से घबराई हुई एक दुखिनी करुण स्वर में रुदन करने लगी, हाय हाय मुझ बुढ़ी के आगे जवान पुत्र नष्ट हो रहा है। ऐसा उसका रोना सुनकर दया से युक्त महाराज जिमुतवाहन का हृदय फट गया। राजा ने उसके मरने का कारण पूछा। तब वह बोली, हे राजन, रोज रोज गरुड़ मेरे लड़कों को खाता है। वृद्धा का वचन सुनकर दयालु राजा बोले, तुम खड़ी रहो, तेरे पुत्र की रक्षा के लिए मैं यत्न करूंगा। यह कहकर राजा खाने के स्थान पर चले गए। वहाँ पर गरुड़ जी आकर राजा के शरीर को खाने लगे। जब उस तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तब पांसा फेंक कर राजा ने अपना दूसरा अंग भी दे दिया। तब गरुड़ जी बोले, इस देव योनि में आप कौन हैं? हे वीर, आप मनुष्य नहीं हैं, अपने जन्म और कुल को कहिए, आप कौन हैं? राजा पीड़ा से घबराया हुआ बोला, हे गरुड़, आप अपनी इच्छा पूर्वक भोजन करिए, व्यर्थ के प्रश्नों से मैं अपना समय मत व्यर्थ कीजिए। तब गरुड़ ने खाना छोड़ दिया और आग्रहपूर्वक राजा के जन्म और कुल को पूछने लगा। तब राजा बोला, मेरी माता रानी सैव्या हैं और पिता राजा शालिवाहन हैं। मैं सूर्यवंश में उत्पन्न हुआ हूँ, मेरा नाम जिमुतवाहन है। इस दयालुता को देखकर राजा गरुड़ ने राजा जिमुतवाहन से वर मांगने को बोला। तब राजा जिमुतवाहन बोले, हे गरुड़ महाराज, अगर आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो जिसको पहले आपने अपना आहार बनाया है उसे जीवित कर दीजिए और आप किसी भी जीव को ना खाएं और जो जीव उत्पन्न भी होते हैं वे बहुत काल तक जिए, ऐसा कोई उपाय करिए। पक्षियों के राजा गरुड़ ने राजा जिमुतवाहन की इच्छा अनुसार अमृत लाकर पृथ्वी पर मृत शरीर और हड्डियों को चारों तरफ से खूब बरसाया। गरुड़ ने जितने भी मनुष्यों को खाया था वे सभी जीवित हो उठे और राजा जिमुतवाहन का भी शरीर जो गरुड़ ने खाया था वो भी पहले से और भी ज़्यादा सुशोभित हो गया। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ जी ने बोला, लोकहित की इच्छा से दूसरा वरदान मैं स्वयं देना चाहता हूँ। आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी बड़ी ही शुभ है। सप्तमी से रहित अष्टमी आज है और प्रजा को जिलाने वाले हो तुम, इसी कारण आज का दिन ज्ञानमय होगा। श्री दुर्गा जी की मूर्ति बहुत भेद है, बहुत पूजनीय है तीनों लोकों में। हे वत्स, आज अमृत के लाने से इस दिन का नाम अष्टमी है, इसीलिए आज जीवित पुत्रिका के नाम से जो भी स्त्रियां इस अष्टमी तिथि में जीव पुत्रिका का पूजन करेंगी और कुशा से तुम्हारा रूप बनाकर श्रद्धा और भक्ति से पूजन करेंगी, उनके सौभाग्य की वृद्धि होगी और वंश की निरंतर वृद्धि होती रहेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। सप्तमी से रहित जो अष्टमी है उसमें उपवास करे,
जिसमें सूर्य नारायण उदय हो वही अष्टमी है और पारण नवमी के दिन करें। सप्तमी से सहित अष्टमी नहीं करना चाहिए, नहीं तो कोई फल नहीं होता, सौभाग्य भी नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से गरुड़ जी ने राजा को वरदान देकर विष्णुपुर बैकुंठ को चले गए। राजा भी अपनी स्त्री के साथ अपने नगर को चले गए। गौतम ऋषि कथा में आगे कहते हैं कि हे देवी, यह बहुत दुर्लभ व्रत मैंने कहा है। इस व्रत के प्रभाव से लड़के बहुत दिन तक जीवित रहते हैं। इसमें पार्वती जी जो शैलपुत्री हैं उनका पूजन करो, तब तुम्हें फल प्राप्त होगा। मुनि के वचन को सुनकर द्रौपदी बहुत प्रसन्न हुई और गांव की सभी स्त्रियों को बुलाकर इस व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव को सुनकर किसी चिल्हो ने किसी सुंदर सखी सियारिन से भी इस व्रत को कहा, तो उसने भी इस व्रत को स्वीकार किया। किसी पीपल की डाली में रहकर चिल्हो ने भी व्रत को करने लगी। उसी पीपल के खोहड़ में सियारिन भी व्रत करने लगी। जब सियारिन पीपल के खोहड़ में बैठ कर के कथा सुन रही थी, तब उसे अचानक से भूख लग गई। तब वह मुर्दों से भरे हुए शमशान पर गई। वहां जाकर अपनी इच्छा अनुसार सियारिन ने खूब मांस खाया, लेकिन चिल्ही ने अपना व्रत नहीं तोड़ा। वह प्रातः काल तक निर्जल व्रत रही। गौशाला में जाकर सुगंधित युक्त जल पिया और नवमी में पारण किया, और दोनों ने कुछ दिनों के बाद अपना ये सांसारिक शरीर को छोड़ दिया और कौशलपूर्वक किसी धनी के घर पे उन दोनों का पुनः जन्म हुआ। बड़ी बहन सियारिन हुई और छोटी बहन चिल्ही हुई। बड़ी बहन की ब्याह काशीराज से हुई और छोटी बहन का ब्याह काशीराज के मंत्री से हुई। एक बहन के घर जो लड़का उत्पन्न हुआ वह यमराज के घर चला गया, और दूसरी बहन के यहाँ जो लड़का हुआ उसने 8 पुत्रों को जन्म दिया। ईर्ष्या से युक्त बड़ी बहन ने कहा कि मेरे लड़के यमराज के यहाँ चले गए हैं, उसी रास्ते से अगर हमारा जीवन चाहते हो तो मेरी बहन के लड़कों को भी वहीं पहुँचा दो। तब राजा ने वैसा ही किया। राजा ने सभी लड़के के सिर काटकर बांस की दौरी में रहकर उनके घर भिजवा दिया। वे सभी सिर अनेक रत्नों में बदल गए। बिना किसी चोट फोट के वे सभी जी उठे। उसे देख करके राजा और उनकी स्त्री बड़े ही आश्चर्यचकित हो उठे। तब बड़ी बहन ने छोटी बहन से आकर के पूछा कि तुमने ऐसा कौन सा व्रत किया था जिससे तुम्हारे लड़के बार बार मर के भी जी जाते हैं। तब उनकी बहन बोली कि मैं पूर्व जन्म में चिल्ही थी और तुम सियारिन थी। हे बहन, पूर्व जन्म में तुमने जीवित पुत्रिका के व्रत का पालन अच्छी तरह से नहीं किया था, उसी दोष से तुम्हारे लड़के नहीं जीते हैं। मेरा व्रत नष्ट नहीं हुआ था, इसीलिए मेरे लड़के जीवित रहते हैं। तुम और राजा इस व्रत को फिर से करो, इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पुत्र जी उठेंगे। हे भाग्यवती, मैं सच कहती हूँ, इस व्रत को तुम जरूर करो। राजा और उनकी स्त्री ने इस व्रत को किया, जिससे उनके पुत्र जी उठे और इस पृथ्वी पे ये लड़के राजा हुए, बहुत समय तक जीने वाले भी हुए। सूत जी ऋषियों से बोले, ये मैंने सुंदर व्रत संपूर्ण सौभाग्य को बढ़ाने वाला कहा है। पुत्र के दीर्घायु और लंबी जीवन की इच्छा करने वाली स्त्रियां इस व्रत को जरूर करें। संप्रदाय से प्राप्त जीवित पुत्रिका की ये व्रत कथा समाप्त होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।